Hello guys, welcome back to my channel Easy Maths with ASM. Today we will start with chapter 5. चैप्टर का नेम क्या है? AP. तो बेसिकली AP का मीनिंग क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. तो ये आपके पास एक सीरीज दी गई है. ये सीरीज जैसे अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि जो सीरीज़ है वो एपी है या नहीं. एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट है 2 है, यहाँ पर हमारे पास ए है 2. तो हम देखते हैं कि जो इंक्रीज़ हो रहा है कितना इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर एक डिजिट के फिर दो दूसरा डिजिट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे निकलता है वो एम. तो जब उनका डिफरेंस सेम होगा तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एपी. तो इस चैप्टर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डी यानी कि डिफरेंस. तो ये है हमारे पास डिफरेंस. किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी कि ए टू माइनस ए वन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. यहाँ पर हमने ए टू माइनस ए वन करना है यानी कि सेकेंड टर्म. ए टू यहाँ पर क्या है? सेकेंड टर्म. और ये जो हमारे पास a1 है वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म. तो हम यहाँ पर डी फाइंड आउट करेंगे कैसे? a2 माइनस a1 करके हम कैसे डी फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास a2 यहाँ पर क्या है? 4 माइनस 2. क्या आ जाए? 4 माइनस 2 2 आ जाएगा. तो आगे हम अगर देखते हैं कि हम आगे डिफरेंस पता करेंगे कि जो डिफरेंस है वो मेंटेन है, रिमेन कांस्टेंट रहता है कि नहीं. कांस्टेंट यानी कि लगातार है या नहीं. तो हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम अगली टर्म ले लेंगे यानी कि थर्ड टर्म ले लेंगे, माइनस कर देंगे 4 यानी कि सेकंड टर्म. तो हमारे पास आ गया 2. तो इस तरह हम 2-3 बार डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं. अगर डिफरेंस सेम आता है, इफ़ डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट और डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल, देन द सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एपी. यहाँ पर आप वन थिंग नोट कीजिए. यहाँ पर मैंने सीरीज के बाद ए एन लिखा है. ये ए एन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर अप टू सो ऑन है. एन यानी कि नेचुरल नंबर. तो सीरीज का कोई एंड नहीं है. तो जो लास्ट टर्म है हमें पता नहीं है. तो जब हमें लास्ट टर्म पता ना हो तो हम क्या लिखते हैं? ए एन. ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म होती है. आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे. जब आप इसके बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम आगे इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? ए एन. तो ये जो एन है वो इसके फुट में आएगा. अगर आपने इसको ऊपर डाल दिया तो इसकी पावर बन जाएगी. तो ये आपको पता है कि कितनी बड़ी आपकी गलती हो जाएगी. तो इसको माइंड में रखना. ए एन यानी कि लास्ट टर्म. लास्ट टाइम कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म्स आप कह सकते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए था 2, डी आ गया हमारे पास 2. तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डी. तो ये डी क्या है हमारे पास? डिफरेंस. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन नहीं है. तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एन नहीं है. तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 8, 10 और 12 तक का ही है. ओके, मान लीजिए ये हमारे पास इतना ही है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. तो इसकी जहाँ पर हम लास्ट टर्म तो समय आप देख ही सकते हैं कि लास्ट टर्म क्या होगी? 12 होगी. तो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास? 2. और एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. मान लीजिए वी हैव टू फाइंड एन. तो जब हम एन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एन वैसे का वैसे आ जाएगा. माइनस डी कितना है हमारे पास? 2. और तो यहाँ पर हमें ए एन हमारे पास यानी कि लास्ट टर्म है 12. तो बेसिकली हम क्या कर देंगे? 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1. यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2. तो 10 माइनस 2 10 एंड दिस इज एन माइनस 1. ये आ गया 2. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई में है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, जो कि हमें अच्छी तरह से पता है. ये हो गया एन माइनस 1. कट करके कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू
एन माइनस वन, ये माइनस वन है तो इधर आके क्या हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स है, एन 1 2 3 4 5 6। क्योंकि देखिए हमने इस फॉर्मूले से क्या पता करा कि इस जो कहते हैं हमें सीरीज दी गई है तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उन नंबर ऑफ टर्म्स का हमें फाइंड आउट करना था। अगर हमने ए एन फाइंड आउट करना है तो हमें बाकी चीज़ें गिवन होंगी। तो हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पर हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास सीरीज है 2 4 6 अप टू सो ऑन, वी डोंट नो ए एन, यानी कि हमें लास्ट टर्म पता नहीं है। हमारे पास ए है 2, डी है हमारे पास 2, a2 माइनस a1 करके हमारे पास डी आता है 2। तो यहाँ पर एन हमें गिवन है 6। तो जब हमें एन गिवन है तो हम फाइंड आउट करेंगे ए एन, यानी कि लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पर हमने एन फाउंड आउट किया था पहले, तो यहाँ पर हम ए एन फाउंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास ए है 2 प्लस एन है हमारे पास 5, दैट इज 5 - 1, और डी है 2। तो ये 2 प्लस ये 5 - 1 4 इंटू 2, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ होगी उससे मल्टीप्लाई होगी, वी नो दैट 2 प्लस एंड दिस इज 4 इंटू 2 8, और ये आ गया 10। यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी कि एन हमारे पास 6 था तो हमने क्या पुट कर दिया 5, जो कि हम अभी करेक्ट करते हैं। तो ये एन था हमारे पास 6 - 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, एंड दिस इज 12। ओके, तो हमें क्या पता चल गया कि इस ये जो सीरीज हमें गिवन है उसका ए हमें पता चल गया था, डी पता चल गया था, एन हमें गिवन था। तो हमने क्या फाइंड आउट किया ए एन, यानी कि लास्ट टर्म फाइंड आउट की, जो कि आई है हमारे पास 12। तो ए एन के फॉर्म में हम क्या फाइंड आउट करते हैं लास्ट टर्म, या फिर आप ये भी कह सकते हो, मान लो यहाँ पर हमें 2 4 6 है, कितनी टर्म्स गिवन है हमें यहाँ पर A1 A2 एंड दिस इज A3। वी नो 3 टर्म्स एंड दिस इज आर लास्ट टर्म, यानी कि 6th टर्म। हमें 4th और 5th टर्म नहीं पता है। जब हमने 4th और 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे A4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A + 3D। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर A + 3D कैसे आया, कि जब हमने यहाँ पर A था, A प्लस हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 4th टर्म। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर 4 - 1 किया इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा A + 3D। तो ये इस टाइप बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो n है वो 4 है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या आएगा 3 1 काउंट करके हम लिखेंगे, क्योंकि तभी हम 4 टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर 3 टर्म्स पता है, 4 टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A4 इज इक्वल टू A + 3D है, A हमारे पास कितना है 2 एंड 3 इंटू डी कितना है 2। तो ये हो जाएगा 2 + 6 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पर था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो ये हमारे पास 4 टर्म कितनी आ गई 8 आ गई। तो 4 टर्म 8 आ गई। इफ वी वांट टू फाइंड 5th टर्म देन व्हाट वी विल डू A + 4D, A + 4D। तो A हमारे पास है 2 एंड दिस इज 4 इंटू डी कितना है 2, 4 इंटू 2 एंड दिस इज 2 + 4 इंटू 8, और ये आ गया हमारे पास 10। तो हमारी जो 5th टर्म थी वो हमारे पास कितनी आ गई 10, और 6th टर्म हमने फाइंड आउट कर ली थी ए एन से, तो कितनी थी 12। तो इस चैप्टर में हमें पता है क्या पता चलेगा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म होता है, और डी क्या होता है, एक मिनट, डी क्या होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। डी होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स होता है, यानी कि जैसे हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है A2 - A1 हम करते हैं, तो वैसे ही एक होता है हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, और ये हो गया ए एन होता है लास्ट टर्म। उसका फॉर्मूला क्या है n - 1D। ए एन को हम और क्या कहते हैं लास्ट टर्म, जो कि हमें आगे पता चलेगा। और एक हमारे पास होता है एस एन। एस एन क्या होता है सम ऑफ टर्म्स।
तो इसका क्या फॉर्मूला होता है n/2 एंड दिस इज 2a प्लस n-1d। ओके, देखिए Sn का क्या मीनिंग होता है, सम ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमें टर्म्स नहीं पता है तो हम n ले लेते हैं। सम ऑफ टर्म्स यानी कि यहाँ पर हमें मान लीजिए ये टर्म्स गिवन है, ये जो हमने फाइंड आउट की और हमें जो गिवन थी, तो इनका जो सम कितना होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, Sn की हेल्प से। तो यहाँ पर जैसे हमने Sn फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n जो कि हमें 6 गिवन है, 6/2 एंड दिस इज 2 इंटू a हमारे पास है 2 एंड 1 मिनट, तो ये 2 इंटू 2 प्लस n है हमारे पास 6 - 1, d कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 3, ये हो गया 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 - 1 5 इंटू 2, तो ये है हमारे पास 3 4, ये है 4 प्लस 5 इंटू 2 10, ये इतना आ गया, तो ये हो जाएगा 4 + 10 इंटू 14, तो ये 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमें Sn की हेल्प से क्या पता चला कि ये जो सीरीज़ हमें गिवन है यानी कि AP हमें गिवन है उसका सम कितना है, उसी टर्म्स का सम कितना है। देखिए एक जो सीरीज़ है, सीरीज़ तो सभी होती है लेकिन वो AP है या नहीं वो हमें कैसे पता चलता है, जब उसका डिफरेंस कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर हमने चेक किया था a2 - a1 2 आया और a3 - a1 करके भी हमारे पास कितना आया 2। तो इस तरह हम 2 या 3 बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारे जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इक्वल है, तो हमारे पास तो ये जो हमारी सीरीज है वो AP है। और फिर जब हमने an पता कर लिया, फिर हमने पता किया Sn, तो Sn कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस तरह हम Sn फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर में यूज़ होने वाले 3 फार्मूलाज हैं। तो an हम यूज़ करेंगे इफ़ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हम लास्ट में फाइंड आउट करना चाहते तो हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ यू वांट टू फाइंड सम ऑफ टर्म्स देन वी विल यूज Sn का फॉर्मूला इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, और इसे हम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं जब हमारे पास an गिवन है, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस l। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होंगे। तो अभी पहले आप इस कंसेप्ट्स को क्लियर करिए अच्छी तरह से, फिर हम इसके बाद इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी। एंड लास्ट में, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।